सनातन धर्म में हर उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों का मानना है कि हम अपने प्रभु की भक्ति में जितना अधिक लीन होंगे, भगवान से उतने ही निकटता से मिल पाएंगे। संसार से परे केवल भगवान ही उनके हैं और वो हर कार्य अपने प्रभु की खुशी के लिए ही करते हैं। इन उत्सव में एक उत्सव है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। रथ यात्रा का यह पावन पर्व वैसे तो भारत के विभिन्न शहरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा धूम सप्तपुरिया में से एक जगन्नाथपुरी में देखने को मिलती है, जहां पर इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश दुनिया से लोग भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पुरी में रथ यात्रा का यह महापर्व इस साल कब मनाया जाएगा और क्या है इसमें शामिल होने का पुण्य फल, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव इस साल पुरी में 20 जून को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 19 जून को प्रातः काल 11:25 पर शुरू होकर 20 जून को दोपहर 1:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का महोत्सव 20 जून को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में प्राचीन पुरी नगरी को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम में से एक भगवान जगन्नाथ का धाम है, जिसके भीतर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में पूरे जगत के नाथ कहलाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ के साथ न सिर्फ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, बल्कि अन्य देवी देवता भी मौजूद हैं। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा में शामिल होने पर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर पूरे साल अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वहीं इसी रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ साल में एक बार प्रसिद्ध गुड़ीचा माता के मंदिर में जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे और बलराम से नगर में घूमने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों भाई अपनी लाडली बहन सुभद्रा को लेकर नगर घूमने के लिए निकल पड़े। नगर घूमने के दौरान भगवान जगन्नाथ ने अपनी मौसी गुड़ीचा के घर जाकर वहां पर 7 दिनों तक आराम भी किया। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक भगवान की भव्य यात्रा निकलने की परंपरा जारी है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र का रथ सबसे आगे और उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ होता है। इस पावन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। आपको बता दें कि यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान को तेज बुखार होता है और तबियत में सुधार के लिए उनको 7 दिन आराम करवाया जाता है। इसके बाद भगवान के ठीक होने पर यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो आप अधिक बातें जान ही गए हैं, अब इससे जुड़े तथ्यों को भी आपको जानना बेहद जरूरी है। रथ यात्रा में प्रयोग होने वाले रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है। इस पीले रंग के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। रथ यात्रा में यह रथ सबसे पीछे होता है। सबसे आगे कृष्ण जी के भाई बालभद्र का रथ होता है, फिर सुभद्रा जी का रथ होता है। इस नीले और लाल रंग के रथ को दर्प दलन का पद रथ कहा जाता है। वहीं मध्य में बलराम जी का रथ चलता है। लाल व हरे रंग के इस रथ को लाल ध्वज कहते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही कई दिनों पहले से लोग काम में लग जाते हैं और इन रथों को बनाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। जगन्नाथ यात्रा के रथ को सजाने के लिए बहुत ही भव्यता से आयोजन किया जाता है और सभी को तैयारी करने के लिए विशेष अनुमति दी जाती है। चलिए अब हम चलते हैं और आपको छोड़ जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें